नमस्कार बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नों पर है। तो इसमें से कुछ प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे भारतीय संविधान पर है, भारतीय विदेश नीति पर है, और एक आता है आपके इसी क्रम में गांधीवादी जो आंदोलन है उस पे बना था प्रश्न, और एक है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी। इसमें से कुछ प्रश्न बनेंगे, तो उसको अपन एक एक करके लेते हैं। जैसा कि पहला लिया हमने भारतीय संविधान। इस टॉपिक को आपको इस तरीके से याद करना है कि केवल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ना हो, आगे की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी आपके लिए उपयोगी हो, क्योंकि आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं और आगे के कंपटीशन आप देंगे। इसके लिए आपको भारतीय संविधान की विशेषता, तो पहले कि संविधान क्यों बना, कब बना, कौन इस सब संविधान में सभा के सदस्य थे, कितने थे, किस प्रकार से हमारा संविधान तैयार किया गया, उसका प्रारूप क्या था, उसमें क्या क्या बातें ली गई थी, इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए इसकी प्रस्तावना याद करेंगे। फिर आता है कि इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसकी विशेषताएं जिसकी प्रस्तावना ली गई है उसमें से इसकी विशेषताएं निकलेगी। फिर क्या भारतीय संविधान जो है दोहरा है या इंग्लैंड का संविधान कैसा है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर इसकी विशेषताओं को एक एक लिख के विस्तृत रूप से याद करेंगे। उसके बाद इसके अधिकार जो हमने लिए हैं, मूल अधिकार कौन कौन से हैं, कर्तव्य कौन कौन से हैं, संविधान में कुछ कौन से संशोधन किए गए हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें से जो जितने भी छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे मैंने आपको उसी टाइम जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि उसमें आप जैसे संविधान संबंधी कुछ बातें हैं तो उसमें अनुसूची वगैरह ये सब आप उसमें से याद करेंगे। भाषाएं कितनी हैं, किसको मान्यता दी गई है, या नीति निर्देशक तत्व हैं, या अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो कौन कौन से हैं, किस में कितनी पंथ की उस स्वतंत्रता दी गई है या कौन से अनुच्छेद में दी गई है, इनको आप आगे के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको ये वाला टॉपिक बताया है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तब है कि पंचशील के जो सिद्धांत हैं या भारतीय विदेश नीति है। भारतीय विदेश नीति तटस्थता की नीति, असंलग्नता की नीति, गुट निरपेक्षता की नीति, ये सब एक ही नाम है। तो इन्हें क्या कहा गया है, क्यों ये नीति अपनाई गई, कौन इस नीति के जनक थे, इस नीति के क्या परिणाम निकले, क्या ये पक्ष में है या विपक्ष में है, इसका मूल्यांकन करते हुए आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। फिर एक टॉपिक है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हरित, हरित, हरा, हरित, हृदय को उल्लास करने वाली। हरित क्रांति क्यों लागू की गई, कहाँ लागू की गई, उसको इसके जो परिणाम हमारे सामने आए, क्या वो सही है या गलत है, इससे को लागू करने से हमें क्या लाभ मिला, ये किन किन फसलों पे लागू की गई, कौन कौन से वैज्ञानिक इसमें लगे, या किन किन फसलों पे इसकी उपजाऊ की गई, इसके बारे में लिखना है। भूदान आंदोलन क्या था, कौन इसके जनक थे, कहाँ ये लागू किया गया,
इसके परिणाम क्या निकल के आए, इसके बारे में लिखना है। पंचशील के सिद्धांत क्या थे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति क्या होती है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार से थे। उसमें आप बहुत अच्छे से मैप से समझ सकते हो इसको कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार से हैं, या भारत का जो व्यापार है वो किन किन देशों से है। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से गहन करके वर्तमान में जो चल रहा है उन नीतियों को आप जोड़कर लिख सकते हैं। फिर एक टॉपिक था आपके स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी, बहुत अच्छा टॉपिक था और है आपके सिलेबस में कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी यानी स्वतंत्रता के काल में क्या घटित हुआ और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, उसके बाद की घटनाएं या उसके स्वतंत्रता काल में जो घटित हुई है घटनाएं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो स्वतंत्रता आंदोलन, हमें स्वतंत्रता, आज तो हम कह देते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हम तो ये करेंगे, हमें तो ये संविधान में भी लिखा हुआ है, हमें तो ये करना ही है। क्या आपने सोचा ये अधिकार हमें कैसे मिल गए? क्या यूं ही मिल गए? क्या वो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया और हमें मिल गए? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जिसको आपने पढ़ा है। इसको एक लेख के माध्यम से आप लिख सकते हैं। स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। स्वतंत्रता के पीछे जिन नारियों का योगदान भी है, पुरुषों का भी है। टॉपिक है आपका स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस प्रकार भारतीय नारी ने आंदोलन में भाग लिया, कौन कौन सी वो नारियां थी जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग बलिदान किया, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली। उनके नाम, आंदोलन क्या किए, उनके नाम, ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। फिर जो टॉपिक आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये जो टॉपिक मैं आपको ले रही हूँ ये करंट से आप जोड़ के अपने उसमें लिख सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन सी बैंकों का हुआ, इसके लाभ क्या थे, इसके हानि क्या है, इसके बारे में आप लिखेंगे। एक जो टॉपिक था वो था वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद इसको हमने दो भागों में बांट दिया था, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां। आज साइंस इतना है, डेवलप है। पहले की बात और थी, पहले अगर किसी के यहाँ साइकिल होती थी तो वो भी बहुत बड़ी बात कि उसके घर में तो साइकिल है, यानी बहुत अमीर है। आज क्या हो गया, आज तकनीक ने कितना विकास कर लिया कि किसी के यहाँ 4 व्हीलर अगर खड़ी है तो वो क्या क्या है, कार ही तो है। कहाँ साइकिल और कहाँ कार। कार भी मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रही हूँ, बहुत हमने तरक्की कर ली है। क्या इसके पीछे क्या कहानी रही, किस प्रकार हमने तरक्की की, उसको आपको लिखना है। और आज हम कहाँ पहुँच गए, कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई अंतरिक्ष में जाने में, खोज करने में, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। तो ये कुछ टॉपिक हैं ऐसे, मैंने आपको आज थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन किया कि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप वर्तमान समय के उससे जोड़कर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो आप ये जो कंटेम्परेरी इंडिया का जो पेपर है आपका यहीं समाप्त होता है और अब महाविद्यालय खुल भी चुके हैं, तो आप उस पर आप कॉलेज भी आके जैसा कि गाइडलाइन है उसी के अनुसार आप आके इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ टॉपिक नहीं आए हैं तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।